हेलो दोस्तों, आज मैं विष्णु दशा अवतार का जो पाठ कर रहे हैं उसमें जो कृष्ण का अवतार है उसका तीसरा भाग आज हम लोग उसका पाठ करेंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बोलिए प्रेम से जय श्री कृष्णा। स्वयं कृष्ण पीताम्बर ओढ़े बाहर निकले तो काल्यवन उनके पीछे पड़ गया। अनेक स्थानों पर काल्यवान ने श्री कृष्ण को मारना चाहा, लेकिन उन्होंने कोई विरोध नहीं किया और बचते छिपते एक गुफा में जा छिपे। श्री कृष्ण की नीति कुछ और ही संकेत कर रही थी। काल्यवान ने श्री कृष्ण को एक गुफा में जाते देख लिया था। वह भी उसी गुफा में घुस गया। वहाँ कोई सो रहा था। काल्यवान ने उसे श्री कृष्ण समझा और ललकार कर पैर की एक तेज ठोकर मारी। वह व्यक्ति जो एक तेजयुक्त वृद्ध था हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने जब ठोकर मारने वाले को देखा तो क्रोध से उसके नेत्रों से अग्नि की धारा निकलने लगी। काल्यवान वहीं जलकर भस्म हो गया। वह वृद्ध इक्ष्वाकु वंश के राजा मांधात के पुत्र मुचुकुंद थे। अपने पराक्रम के बल पर उन्हें स्वर्ग का सुख मिला था। इंद्र भी उनकी सहायता लेने को उत्सुक रहते थे। एक बार देवासुर संग्राम में उन्होंने असुरों को परास्त कर देवताओं की रक्षा की। जब उन्होंने पृथ्वी पर वापस जाने की इच्छा प्रकट की तो इंद्र ने कहा, राजन, स्वर्ग का एक वर्ष पृथ्वी के 360 वर्ष होते हैं। आप हमारे यहाँ अनेक वर्षों से हैं, अतः पृथ्वी पर आप न अपना राज्य है न सगे संबंधी। मोक्ष को छोड़कर हमसे जो भी वर चाहे मांग ले, क्योंकि मोक्ष तो आपको द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होकर प्रदान करेंगे। तब मुचुकुंद ने कहा, देव, मैं बहुत थक गया हूँ, जी भरकर सोना चाहता हूँ। आप मुझे यही वर दें कि मैं जी भरकर सो लूँ। जो कि मुझे जगाएगा वह मेरे नेत्रों की अग्नि से जलकर भस्म हो जाएगा। इंद्र बोले, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। आप पृथ्वी पर जाकर उसी सुरक्षित स्थान पर सो जाइए। तब इसी गुफा में जाकर मुचुकुंद सो गए थे और भगवान द्वारा मोक्ष प्राप्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी वरदान के प्रभाव से काल्यवान जलकर भस्म हुआ था। काल्यवान के भस्म होते ही श्री कृष्ण वहां आ गए। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पर पाकर मुचुकुंद धन्य हो गए और कलयुग को आया जानकर तप करने की इच्छा से नर नारायण के परम स्थान गधमादन पर्वत पर चले गए। इस प्रकार शत्रु को समाप्त कर श्री कृष्ण मथुरा लौट आए और जालंधर को युद्ध में फिर से पराजित कर दिया। काल्यवान के रथ, हाथी, घोड़े आदि से सुसज्जित संपूर्ण सेना को अपने नियंत्रण में कर द्वारका जाकर उग्रसेन को सौंप दी। उस समय ये यदुवंशी शत्रुओं की ओर से भयरहित हो गए, क्योंकि उन्हें ज्ञात हो गया था कि भगवान श्री कृष्ण के रहते किसी भी प्राणी पर कोई आँच नहीं आ सकती। भगवान अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते। वह उनकी रक्षा के लिए अवश्य ही आएंगे। पांडवों के साथ महाभारत के महासंग्राम में भी श्री कृष्ण ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। इस कथा का आरंभ द्रौपदी से होता है। श्री विष्णु को कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुआ देखकर देवभूमि अत्यंत प्रसन्न हुई और उनकी समीपता
प्राप्त करने के लिए द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई। द्रौपदी एक योग्य राजा से विवाह करना चाहती थी जो अनेक गुणों से संपन्न हो, लेकिन ऐसा कोई राजा नहीं मिला। अतः उसने हस्तिनापुर के 5 पांडव राजकुमारों से विवाह किया जो श्री कृष्ण के भी रिश्तेदार थे। उन 5 राजकुमारों में अलग अलग विशेषताएं थीं। सत्यनिष्ठा के लिए युधिष्ठिर, बल के लिए भीम, कौशल के लिए अर्जुन, आकर्षण के लिए नकुल, बुद्धिमानी के लिए सहदेव प्रसिद्ध थे। पांडवों के पिता पांडु का स्वर्गवास उनके बचपन में ही हो गया था। श्री कृष्ण के परामर्श से पर पांडवों ने कौरवों से आधे राज्य की मांग की। कौरवों ने उन्हें राज्य का बंजर और बेकार भूभाग खंडप्रस्थ दे दिया। श्री कृष्ण की सहायता से पांडवों ने वहां एक अति संपन्न और विकसित नगर इंद्रप्रस्थ की स्थापना की। पांडवों की संपन्नता को देखकर कौरव ईर्ष्या से भर उठे और उनका राज हड़पने की योजना बनाने लगे। इंद्रप्रस्थ के सिंहासन पर पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के अवसर पर अनेक राज्यों के राजा आमंत्रित थे। युधिष्ठिर ने इस अवसर पर खड़े होकर श्री कृष्ण को सम्मानित करते हुए कहा, हे श्री कृष्ण, आप पृथ्वी पर हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे स्वर्ग में इंद्र के लिए श्री विष्णु। आप सभी देवताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु के अवतार हैं। आपकी श्रेष्ठता जग जाहिर है। जब जब प्राणियों पर संकट आया है और उन्होंने अपना स्मरण किया है, तब तब आपने उनकी सहायता की है। अतः इस समय आपसे अधिक श्रेष्ठ इस संसार और तीनों लोकों में और कोई नहीं है। आपके प्रकाश के आगे सब प्रकाशहीन है। श्री कृष्ण की प्रशंसा सुनकर चित्त नरेश शिशुपाल ईर्ष्या और आवेग से फट पड़ा और खड़ा होकर चिल्लाया, युधिष्ठिर, इस समान ग्वाले का इस प्रकार राजसी सम्मान कर तुम हम राजाओं का अपमान कर रहे हो। इस ग्वाले से अधिक श्रेष्ठ हम हैं। हम तुम्हारे सम्मान के पात्र सिर्फ हम हैं और कोई नहीं। शिशुपाल की बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे शिशुपाल, इस प्रकार क्रोधित मत होइए। यह राजाओं को शोभा नहीं देता। तुम्हारा व्यवहार एक क्रोधित बालक के समान है। क्रोध से मनुष्य का मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है। अपने क्रोध पर अंकुश लगाओ। श्री कृष्ण की बात से शिशुपाल और उत्तेजित होकर उन्हें बुरा भला कहने लगा। श्री कृष्ण शांतिपूर्वक उसकी सभी बातें सुनते रहे, किंतु उसने कुछ नहीं कहा। किंतु उसे कुछ कहा नहीं, क्योंकि जब शिशुपाल का जन्म हुआ था तब उनकी माता ने शिशुपाल की जन्म कुंडली बनवाई और उसके भविष्य के बारे में पूछा। तब पंडितों ने बताया कि शिशुपाल की मृत्यु शीघ्र होगी और उसे मृत्यु विष्णु अवतारी भगवान स्वयं श्री कृष्ण प्रदान करेंगे। यह जानकर शिशुपाल की माता श्री कृष्ण के पास गई और उसने शिशुपाल की जीवन मांगा। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि हे माते, मैं विधि के विधान को नहीं बदल सकता। यदि शिशुपाल की मृत्यु मेरे हाथों लिखी है तो वह मेरे ही हाथों मरेगा, किंतु मैं आपको निराश नहीं करूँगा। मैं शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा करूँगा। 100 बार शिशुपाल ने श्री कृष्ण का अपमान किया
और उतने ही बार श्री कृष्ण ने उसे क्षमा किया। किंतु जैसे ही शिशुपाल ने एक और बार उन्हें बुरा भला कहा, श्री कृष्ण उठ खड़े हुए और बोले, शिशुपाल, जब तुम पैदा हुए थे तब मैंने तुम्हारी माता को वचन दिया था कि तुम्हें 100 बार क्षमा प्रदान करूंगा और मैंने अपने वचन का पालन किया। अब तुम अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर चुके हो और मैं तुम्हें दंड दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी हवा में लहराई तो वहाँ सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और प्रभु के संकेत मात्र से उसने शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। राज्याभिषेक के साथ ही धर्मराज युधिष्ठिर की ख्याति चारों ओर फैल गई। उनकी प्रसिद्धि और संपन्नता कौरव कुमार दुर्योधन को एक आँख नहीं सुहाती थी। उसने एक बार पांडवों को धूर्त क्रीड़ा के लिए हस्तिनापुर आमंत्रित किया। श्री कृष्ण से परामर्श किए बिना ही युधिष्ठिर ने वह आमंत्रण स्वीकार कर लिया। धूर्त क्रीड़ा से युधिष्ठिर राज्य भाइयों और यहाँ तक कि स्वयं को भी हार बैठे। कौरवों ने तब द्रौपदी को दांव पर लगाने को कहा। युधिष्ठिर उसे भी हार गए। द्रौपदी को जीतने के बाद दुर्योधन गर्व से भर उठा। उसने दुर्योधन को आदेश देते हुए कहा, अनुज दुशासन, तुम इसी समय जाओ और द्रौपदी को बालों से पकड़कर यहाँ इस भरी सभा में ले आओ। आज हम उसके गर्व को खंडित करेंगे। दुर्योधन की आज्ञा पाकर दुशासन उसी समय द्रौपदी के महल में पहुंचा और उसे बालों से पकड़कर भरे दरबार में ले आया। दरबार में द्रौपदी को लाने के बाद दुर्योधन ने उसके चिरहरण का आदेश दिया। दुर्योधन ने द्रौपदी का चिरहरण आरंभ किया। उस सभा में कोई भी द्रौपदी को सहायता के लिए आगे नहीं आया, लेकिन द्रौपदी की करुण पुकार पर श्री कृष्ण तुरंत प्रकट हुए और उन्होंने द्रौपदी की रक्षा की। राजपाट हारे पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास देते हुए दुर्योधन ने कहा, वनवास के बाद ही तुम अपना राज वापस पाने के अधिकारी होगे। तब तक के लिए इंद्रप्रस्थ के द्वार तुम्हारे लिए बंद रहेंगे। पांडव वन की ओर प्रस्थान कर गए। जब पांडव वनवास बिताकर लौटे तो कौरवों ने इंद्रप्रस्थ को दूर सुई की एक नोक के बराबर भी भूमि देने से इनकार कर दिया। श्री कृष्ण ने कौरवों को समझाया कि शांति बनाए रखने के लिए पांडवों को कम से कम 5 गांव दे दे, किंतु दुर्योधन ने उनकी बात भी नहीं मानी। इस इनकार की परिणति महाभारत युद्ध के रूप में सामने आई। जैसे ही कौरव और पांडव युद्ध के लिए तैयार हुए, बलराम ने भूमि के टुकड़ों के लिए किसी भी पक्ष में रहकर रक्त बहाने से इनकार कर दिया। श्री कृष्ण बोले, यदि यह युद्ध नहीं हुआ तो पृथ्वी पर अधर्म बढ़ जाएगा और समय से पहले ही प्रलय इस संसार को निगल जाएगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ की लगाम थाम ली और बोले, आओ अर्जुन, पृथ्वी पर धर्म स्थापित करने में मेरी सहायता करो। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी दबा दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा।